मैं आपको बता दूं कि जो बहुजन साथी है वो इतना तेज जय भीम का नारा लगाता है कि भाजपाइयों की और मनुवादियों की जय भीम जय भीम। मैडम नहीं दिक्कत आपको हो रही है? नहीं जय भीम का नारा सुनिए आप। जब ही जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जब तक इस देश में जाति व्यवस्था नहीं खत्म होगी, आरक्षण को किसी के माई का लाल खत्म करने वाला पैदा नहीं होगा। भाजपा ने इस पर टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि भाजपा में बैठा हुआ तमाम नेता मनुवादी किस्म का है और मनुवादी कभी नहीं चाहता है कि एक दलित का लड़का पढ़ के डीएम बन जाए। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जहां सुबह से आप लगातार देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ है। इस भीड़ में मेरी मुलाकात हुई अनुराग ओझा से। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और क्रांतिकारी जय भीम। ये वही अनुराग ओझा है जो कई प्रोटेस्टों में या फिर आप हमारे चैनलों के माध्यम से हमेशा इनको देखते रहे होंगे और आज भी हम इनको दिखा रहे हैं, इनके मत को आपके सामने रखेंगे। क्या लगता है, जब से सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जारी हुआ है रिजर्वेशन को लेकर, कोटे को लेकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आज भी प्रोटेस्ट में आप शामिल हो, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैडम आपको क्या लगता है, पहले ये बताइए। ये भीड़ बोलती है, अनुराग ओझा नहीं बोलेगा, आज ये भीड़ बोलती है और भीड़ बता रही है कि उन भेड़ियों को झुकना पड़ेगा। किनके आगे? बहुजन के आगे। बहुजन का मतलब क्या होता है? बहुसंख्यक। बहुजन पावरफुल, और जो पावरफुल होता है उसके आगे झुकना पड़ता है। जैसे मीडिया आपके हाथ में माइक है तो आप पावरफुल हैं, आपके आगे हमको बोलना ही पड़ेगा कितना भी मना करें, ठीक? तो ऐसे ही पावरफुल है बहुजन। 85% से ज़्यादा इनकी आबादी। ये 1 मिनट में चाहे ना, 1 मिनट में तुरंत प्रधानमंत्री खड़ा कर दे, तुरंत 1 मिनट में प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री तो जेब से निकाला हुआ लो मुख्यमंत्री। लेकिन मैं एक चीज़ मैडम बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जो हमारा बहुजन साथी है कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में मायावती बहन को भुला चुका है। जब हमारी बहन कुमारी मायावती जी थी तो बहुजनों का दबदबा कुछ और था, और आज के समय पर भले ही हमारे सांसद ज़्यादा हैं, बहुजन के सांसद हैं, लेकिन हमारा उतना दबदबा नहीं है। आप बताइए 2 अप्रैल 2018 सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी 2018 में? थोड़ी थी। आप नहीं बोल सकते हैं, डर लगता है? क्या नाम है आपका? आपको डर नाम क्या है आपका? नाम क्या है? अनुराग ओझा बोलता है। आपका नाम क्या है? अनुराग ओझा के ऊपर 2 FIR हो चुका है, अभी 8 FIR होगा, उसके बाद में मेरा इनकाउंटर होगा। 2 FIR पे इनकाउंटर नहीं होता है। डर नहीं लग रहा है आपको? मैं मैडम इनकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम तो अनुराग ओझा है और मैं गोंडा से आता हूँ। आप अपना नाम बताइए। बताइए ना। बादल मेरा नाम। बादल जी? मैं पटना से आता हूँ। बताइए। ठीक है, पटना से आता हूँ। ठीक है बादल जी। प्रकाश सिंह बादल भी थे। अब आप बताइए कि बादल जी, आप तो डर क्यों रहे हैं? आप बोले कि 2018 में भैया सभी लोग बोलेगा 2018 में किसकी सरकार थी? भाजपा की बता रहा हूं। भाजपा की थी ना। और 2 अप्रैल 2018 में हमारे बहुजन साथियों के साथ में क्या किया गया मैडम, आप बताइए। 13 लोगों की हत्या हो गई थी, कई लोगों की मौत हो गई थी जी। और आप बताइए उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? वर्तमान सरकार। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इतनी तेज बोलिए कि 2 जगह आवाज जाए। एक तो जहां से 7 जजों की जजमेंट आई थी, और एक पार्लियामेंट में, और एक नागापुर में जहां पे RSS के कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं। मनुवाद की छाती पर। मैडम मैं आपको बता दूं कि जो बहुजन साथी है वो इतना तेज जय भीम का नारा लगाता है कि भाजपाइयों की और मनुवादियों की जय भीम जय भीम। नहीं दिक्कत आपको हो रही है? नहीं जय भीम का नारा सुनिए आप। जय भीम। बीच में टोकती हैं, आपको मालूम है क्यों? इनको दिक्कत। बताइए अनुराग भाई, जय भीम से दिक्कत किसको, ये बताइए आप लोगों को। अभी मैं जय भीम का नारा लगा रहा था, मैं रोकने लगी हमको। नहीं ये आप बात अपना काटने लगी, बात दूसरा सवाल रखने लगी। दिक्कत किसको अभी जय भीम से? भाई प्रधानमंत्री जय भीम बोलते हैं। वो बोलता है, बोलता है, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, वो हमारे सर्वोपरि हैं। मानने को राजी।
मैं पिछड़ा का बच्चा हूँ वोट के समय पर, मैं दलित का बच्चा हूँ सिर्फ चुनाव के समय पर, उसके बाद मैं आदिवासी का बेटा हूँ सिर्फ चुनाव के समय पर। अरे हमेशा बोलिए ना, अगर आप वाकई में बहुजनों की बात रखते हैं, मोदी जी कहते हैं मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, ओबीसी माँ का बेटा हूँ, बोलते हैं ना। लेकिन जब SC ST OBC पर बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे फेविक क्यों लगता है, चुप हो जाते हैं। कभी तो सर वो बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ। हाँ, अरे अभी चुनाव के आपने देखा होगा, अभी चुनाव के समय इस बारे में क्या पर कहेंगे आप? बायोलॉजिकल वाले बात पे कुछ कहेंगे? मैं नॉन बायोलॉजिकल लोगों पर बात ही नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सीधा प्रकट हुए हैं। और हमने रामचरितमानस में पढ़ा था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, लेकिन अब कहाँ हम पढ़े कि भय प्रकट कृपाला हीरा के लाला। अनुराग जी, प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो प्रधानमंत्री नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम कि अगर बाबा साहब के विचारों को लेकर ही चलते हैं तो आज बाबा साहब के बच्चों पर और उनके आरक्षण को खत्म करने की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 शब्द नहीं लिख सकते हैं ट्विटर पे, सिर्फ 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द। लेकिन वो तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, कुछ लोग थे जो कह रहे थे राम मंदिर किसने बनाया, कुछ लोग कहते हैं भाजपा ने बनाया, कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा ने बनाया राम मंदिर। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसको मोदी ने बनाया, भाजपा ने बनाया, लेकिन जब जजमेंट आया तब सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ये मैडम कौन लोग हैं जो कहते हैं कि भाजपा ने मंदिर बनवाया है? मनुवादी किस्म के लोग। और आज जो लोग कह रहे हैं ना कि जजमेंट जो आया है सुप्रीम कोर्ट से आया है, वो भी लोग मनुवादी के हैं। सुप्रीम कोर्ट का बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकील जो है वो कानून बनाएंगे या फिर संसद कानून बनाएगा? मैं बता दूं आपसे कि हम लोग संविधान सेनानी लोग हैं। जो आज़ादी के लिए लड़े वो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी के लड़े वो कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो आज देश के लिए, संविधान के लिए लड़ रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानी वो थे, और हम लोग हैं संविधान सेनानी। संविधान बचाने के लिए हम लोग आखिरी लड़ाई लड़ते रहेंगे, और हम लोग उसी दिन शांत बैठेंगे जिस दिन हम अपने हक अधिकार को पूर्णतः पालेंगे। एक नारा दिया था, एक बहुत कट्टावर नेता थे, बहुजनों की ये बात रखते थे कि 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। जब तक इन भाई को इनका 90 भाग नहीं मिल जाएगा तब तक अनुराग ओझा बैठेगा नहीं। 90 भाग। इस कलम पर टैक्स लगाने वाला कौन था? इस पर टैक्स लगाने वाला कौन था मैडम, बताइए आप। भाई आप लोग बोलते नहीं, फिर मैं पत्रकारों को अपनी भाषा में समझाने लगूंगा तो दिक्कत है। मैं बताऊंगा, आप बताओ, क्योंकि लोग मेरा 2 रोल जानते हैं। मैं पत्रकारों को किस प्रकार से पेश आता हूँ मैडम, आप जानती हैं। इस कलम पर टैक्स लगाने वाली कौन सरकार थी? बोलिए। इस पर टैक्स किसने लगाया था, ये बताइए आप बताओ। भाजपा ने लगाया। भाजपा ने इस पर टैक्स क्यों लगाया? क्योंकि भाजपा में बैठा हुआ तमाम नेता मनुवादी किस्म का है, और मनुवादी कभी नहीं चाहता है कि एक दलित का लड़का पढ़ के डीएम बन जाए, क्योंकि वो जानता है नहीं चाहता। भाजपा राष्ट्रपति बना दिए भाई, अब क्या वोट बैंक, वो भी वोट बैंक। आप बताइए, आप बोले कि राष्ट्रपति बनाया, बहुत अच्छी बात है, राष्ट्रपति बनना चाहिए, लेकिन आप बताइए कि मैडम जगन्नाथपुरी में द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महामहिम गई थी दर्शन करने, लेकिन उनको दर्शन करने दिया गया? नहीं दिया गया। आप बताइए कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा था, निर्माण हो रहा था, बुनियाद खोदी जा रही थी, मतलब शिलान्यास। हमारे जो दलित राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, लेकिन उनको कंगना रनौत जी दूसरा कुछ कहती हैं, मालूम नहीं है, जानकारी का अभाव है। आप बताइए मैडम, आप बताइए कि उस उद्घाटन में शिलान्यास में हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को नहीं बुलाया जाता है, क्यों? क्योंकि जाति क्या है। सुनिए, नहीं लिया गया। सुनो साहब, आप सुनते नहीं हैं, आप बोलते बढ़िया हैं, आप आके बोल लीजिए हमको जाने दीजिए। तो सुनिए, सुनो, मैं और बता रहा हूँ, आज भी दलित को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है। अच्छा, बिल्कुल। आज भी एक दलित समाज हमने गांव में देखा है कि ऐसे भैया चप्पल निकालता है, वो ठाकुर वाकुर के द्वारे से ना ऐसे लेकर अपन चप्पल हाथ में उठा के जाता है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं, अभी भी गांव में भैया आप लोगों ने भी कई जगह देखा होगा कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट का लोग है तो वो साइकिल से उतर जाता है अगर किसी ब्राह्मण या ठाकुर का द्वारा पड़ता है तो।
क्यों उनको जाति के आधार पर टारगेट किया जाता है? जब तक इस देश में जाति व्यवस्था नहीं खत्म होगी, आरक्षण को किसी के माई का लाल खत्म करने वाला पैदा नहीं होगा। आप बहुजनों की बात कर रहे हैं कि हम जय भीम की नारा लगाते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन इसमें आपके लोग ही बट गए हैं अनुराग जिस जी। दिन बहुजन की कलम चलेगी, पूरा देश। लोग बट गए हैं, इस बारे में बताइए। मैडम, हम बटे नहीं हैं, ये आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा, हम लोग बटे नहीं हैं, हम लोग एकजुट हैं, एकजुट हैं हम लोग। और एकजुटता के साथ में यहाँ पे ब्राह्मण भाई भी मौजूद है, दलित भाई भी मौजूद है, और कई सारे मुसलमान भाई भी मौजूद तो हैं। वो लोग जो लोग सुप्रीम कोर्ट के जो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वेलकम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए मैडम, समझाया उन्हें जाता है जो ना समझा हो, और जो पहले से ही समझ के बैठा हो कि कितना समझाएंगे फिर भी नहीं समझेंगे। मूर्ख को समझाने के लिए महामूर्ख होना पड़ता है। और मैं मैडम, कुछ लोग कहते हैं कि मैं समझदार हूँ। आप ही के नेता जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें, बिल्कुल वो समर्थन में खड़े हो गए आरक्षण के, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुन नहीं पाया मैं, एक बार दोबारा बोलिए। जीतन राम मांझी वो वोट आप ही लोगों के वोट से जीत के गए हैं, वो समर्थन कर रहे हैं इसका। देखिए मैडम, समर्थन विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती है। संविधान उनको भी पावर देता है कि आप विरोध कीजिए कि समर्थन कीजिए। जो आज जजमेंट आया वो भी संविधान के मतलब पढ़ के ही वो आगे बैठा, उसको भी संविधान के तौर मतलब अगर ना पढ़ता वो ना जानता तो उसको आज जज नहीं बना रहे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी वाला करके वो जज बन गया। आप बताइए कि जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ बताइए कि दलितों का वोट चाहिए, लेकिन दलित पर जब बात आती है मैडम तब कोई बोलता नहीं है, तब मुझे बुरा लगता है। लेकिन मैडम, मैंने एक चीज़ देखा 21 तारीख वाले में कि चिराग पासवान के कुछ लोग जंतर मंतर पर मौजूद थे। हम लोग उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जय भीम।